अब आगे बढ़ें। देश में कल दिन भर दो विशेष जयंती का जोर रहा। पहला हनुमान जयंती और दूसरा राणा सांगा जयंती। एक धार्मिक भावना से जुड़ी जयंती तो दूसरी जातिगत सम्मान से जुड़ी हुई जयंती। हनुमान जयंती पर देश भर में भक्ति भाव का नजारा दिखा तो राणा सांगा की जयंती पर शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। दोनों मौके बेहद खास थे, इसलिए सुरक्षा बंदोबस्त और एहतियात भी खास किए गए थे। लेकिन सांगा जयंती का सारा शोर करनी सेना के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रित होकर रह गया। दरअसल राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद से ही करनी सेना काफी आक्रामक है, गुस्से में है। और इसी कड़ी में करनी सेना ने आगरा में रक्त स्वाभिमान रैली निकाली, जिसमें लाठी डंडे, तलवार, बंदूकें लहराकर खाकी और खादी दोनों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी गई। सर पर केसरिया पगड़ी, हाथ में भगवा झंडे और चमकती दमकती तलवारें। स्वाभिमान के सवाल पर समाज के संघर्ष में ललकार बनकर गूंजते ये जयकारे। जयंती राणा सांगा की और मान अभिमान करनी सेना और उसके समर्थकों का। इसलिए ये तस्वीरें हैरान नहीं करती, क्योंकि सांगा के नाम पर चल रहा यह संग्राम स्वाभिमान का संघर्ष बन चुका है। हंगामे की आशंका थी, इसलिए पुलिस अलर्ट पर थी। लेकिन समर्थकों का साहस बढ़ा तो तलवार से रक्त स्वाभिमान की लक्ष्मण रेखा खींच दी और समाजवादी सुमन के साथ साथ खाकी को भी खुली चुनौती दे दी। हमारे पास है वो है कुटाई, घर में घुस के कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई, और कुटाई तो इस व्यक्ति की होगी। करनी सेना लाठियां घुमाती रही, चाकू चमकाती रही, तलवार लहराती रही। और आगरा में कहीं कोई उपद्रव न हो जाए, कोई उत्पात न मच जाए, ये सोचकर पुलिस खामोशी की मिसाल बनी रही, कानून व्यवस्था की खैर मनाती रही। की घटना या फिर इस तरह का कुछ भी प्रोसेशन, रैली, कूच करने की कोई अनुमति नहीं है। अगर कोई कोशिश करता है तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम है। वैसे पुलिस की तैयारी पूरी थी, पर मौके और हालात को समझने की जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि अपमान की आंच में सुलगती भीड़ बेहिसाब थी, जो कभी भी भड़क कर शोला बन सकती थी। करनी सेना के करीब 1 लाख से भी ज्यादा समर्थक जुटे थे, जबकि पुलिस के 5 से 6 हजार जवान तैनात थे। करनी सेना के कार्यकर्ता हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से भी आए थे। इधर पीएसी की कई बटालियन मुस्तैद थी। भीड़ के पास तलवार और बंदूकें थी, तो पुलिस हालात पर ड्रोन से निगरानी कर रही थी। गाड़ियों में भर भर कर करनी सेना के समर्थक पहुंचे थे, तो पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग पर बुलडोजर भी तैनात थे। आगरा का गढ़ी रानी संघर्ष का अखाड़ा बना, तो करनी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ा की पत्नी शीला सुखदेव गोगामेड़ा भी वहां पहुंची। वही सुखदेव सिंह जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी शामिल थे। पूरा इलाका छावनी में तब्दील था, पर करनी सेना के जोश पर कोई पाबंदी नहीं थी। रामजी लाल सुमन को चेतावनी देने या धमकी देने पर कोई रोक काम नहीं आई। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा पर जो बयान दिया था,
उसके विरोध में एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को देखा जा रहा है। जो बोला हुआ है ना हमारे पूर्वजों के लिए, उनको दिखाने औकात है। फिलहाल तो हम हिंदू आदमी हैं, कोई ठाकुर नहीं, कुछ नहीं है। हिंदू समाज सब एकजुट है इसको बोलने के लिए। जो बोला उसने गद्दार हैं रणसांगा, 80 घाव खाने के बाद भी देश को बचाने वाले कौन हैं? कमर में पिस्तौल, हाथों में अंगूठी और आंखों पर चश्मा पहने राज शेखावत से मिलिए, जिन्होंने आज नहीं तो कल राणा सांगा का अपमान करने वाले के घर में घुसकर हड्डी तोड़ कुटाई पिटाई का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। हमारे पास है वो है कुटाई, घर में घुस के कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई। और कुटाई तो इस व्यक्ति की होगी, आज नहीं तो कल होगी, और 1,00,000% होगी। हमारे लोग बिल्कुल लगे हुए हैं, कितनी भी सुरक्षा वो ले ले, आज नहीं तो कल उसकी सुरक्षा में चूक होगी और हम उस दिन हमारा काम कर लेंगे। हालात को देखते हुए एमजी रोड पर सांसद आवास के रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का आवास इसी रोड पर है। सुरक्षा में कोई खलल न पड़े इसलिए पुलिस फ्लैग मार्च करती रही। टोटल 11 जो टुकड़ियां हैं, 9 कंपनी पीएससी की और 2 आरआरएफ की वो लगी हैं। उसके अलावा करीब आगरा की फोर्स है और बाहर जनपद से आई हुई सिविल फोर्स है, तो भी अनुमानित 5,000-6,000 की फोर्स वो भी लगी हुई है। की घटना या फिर इस तरह का कुछ भी प्रोसेशन, रैली, कूच करने की कोई अनुमति नहीं है। अगर कोई कोशिश करता है तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम है, हमारी तैयारियां हैं, और इसको अगर वक्त आने पर अगर ऐसा हुआ तो हम लोग उसके लिए जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस की चौकसी में कमी नहीं थी। सिकंदरा चौक पर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर स्वाभिमान रैली में जा रहे समर्थकों को पुलिस ने रोक लिया। तलाशी ली गई तो ट्रॉली के अंदर से कई लाठी डंडे बरामद हुए। ये और बात है कि फिर भी रैली में तलवारें, चाकू और लाठी डंडों की जमकर नुमाइश और नारेबाजी हुई। पुलिस के लिए 2 फ्रंट पर एक साथ चुनौती थी। करणी सेना के जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रतिकार का अंदेशा था, इसलिए पार्टी के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। जवाब में समाजवादी पार्टी ने जुबानी मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने करणी सेना को नकली और बीजेपी वाला बताते हुए ताल ठोका कि रामजीलाल सुमन या किसी भी पार्टी कार्यकर्ता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। अगर रामजीलाल सुमन को किसी भी तरह की कोई हानि होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की और योगी आदित्यनाथ जी की। इधर बीजेपी ने भी स्वाभिमान रैली में तलवार लहराने का विरोध करते हुए कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार कतई नहीं है योगी राज में। और जिला जो आगरा का जिला प्रशासन है वो इसकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं किसी ने कानून का उल्लंघन करके कुछ किया है तो उसके खिलाफ वहां का जिला प्रशासन कार्रवाई करे। लेकिन समाजवादी पार्टी में भी रामजीलाल सुमन के बयान का विरोध करने वाले कम नहीं। अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह की मांग है कि या तो वो माफी मांगे या उन्हें पार्टी से निकाला जाए। सांसद जी से व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा कि वो माफ़ी मांगे महाराणा सांगा को मानने वाले लोगों से, और नहीं मानते हैं तो फिर अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको मजबूर करें माफ़ी मांगने के लिए, नहीं तो पार्टी से निकाल के उनको बाहर कर देना चाहिए। राणा सांगा पर छेड़ा ये संग्राम उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी बन चुका है। वजह साफ तौर से चुनावी है, वोट बैंक से जोड़ा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर कब्जा करने वाले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को अपना पीडीए समीकरण जोड़े रखना है तो बीजेपी के पास बंटोगे तो कटोगे वाला फॉर्मूला है। एक तरफ दलित वोट बैंक की मजबूरी है तो दूसरी ओर राजपूत वोट बैंक की जरूरत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।